नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित। कल का वीडियो आप सभी लोगों ने देखा और मैंने बोला था कि 100 कमेंट कर दो, आपने एक ही दिन में कर दिए। बहुत बढ़िया काम किया यार। ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो तो हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। आप में से कई सारे लोगों ने बोला था कि सर वो डेली टाइम मैनेजमेंट का वीडियो लेकर के आओ। डेली टाइम मैनेजमेंट के वीडियो के साथ साथ आपको आज बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। उससे पहले अच्छा, किसी एक ने बहुत बढ़िया कमेंट लिखा था कि सर आप जो बताते हो 10-11 मिनट तक बताते हो, आपका प्रमोशन इसमें केवल 10% का होता है। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा टारगेट यही रहता है कि हम बस 10% का ही प्रमोशन करें। तो 10% का प्रमोशन मैं पहले ही कर दे रहा हूं, उसके बाद हम आराम से सारी चीजें पढ़ेंगे। वो प्रमोशन मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि टीम ने डिसाइड किया ये कि एक्चुअली 21 को है मेरा बर्थडे। तो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना आज से ही, क्योंकि कई बच्चे एम बैच ज्वाइन करना चाह रहे थे, फीस उनको ज्यादा लग रही थी, तो हमने ये बोला कि आज से यानी कि 19 नवंबर से लेकर के संडे तक 50% का ऑफ है एम बैच पे। यानी कि आपकी जो फीस है वो इफेक्टिवली पड़ेगी 10,000 रुपए। अगर किसी को लेना हो तो आज से लेकर के संडे तक आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये मैं बताना था। वो एक ऑनलाइन बैच है, सारी पढ़ाई उसमें लाइव लेक्चर्स के थ्रू होती है। अगर कुछ और जानना हो तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये बस प्रमोशन करना था। अब चालू करते हैं कि हमें डेली का टाइम मैनेजमेंट, जो बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कैसे करना है। मैंने आपको एक मैथ्स का प्लानर बना करके दे दिया था। कई बच्चे बोल रहे हैं सर फिजिक्स और एप्टीट्यूड का भी दो, तो भाई उस पर भी आपकी कमेंट्री चाहिए होगी। अगर आप अच्छे कमेंट करोगे उसके ऊपर, तो जिसके लिए आप कमेंट करोगे, जिसके लिए ज्यादा कमेंट आएंगे, पहले हम उसका ही वीडियो बना करके दे देंगे। ठीक है, पर देंगे जरूर, ये तो श्योर है। वेट जरूर करेंगे कि थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आए। तो आज बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने मैथ्स के बारे में आपको बताया था, तो हम एक्चुअल में सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे एक एक करके, लेकिन मैं आपको 2-3 टिप्स एंड ट्रिक्स बता देना चाहता हूं कि प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। प्रिपरेशन एक्चुअली 2 सेगमेंट में चलती है। एक सेगमेंट होता है हमारा सॉरी एक सेगमेंट है हमारा रिवीजन वाला सेगमेंट। एक सेगमेंट है हमारा रिवीजन वाला सेगमेंट, और दूसरा वाला सेगमेंट जो है वो है हमारा प्रैक्टिस वाला सेगमेंट। ये 2 चीजें चलती हैं। ठीक है, बहुत लोग केवल इसमें ही लगे रहते हैं कि अरे मैं ये वाली किताब सॉल्व कर लूं, मैं वो वाली किताब सॉल्व कर लूं, उसकी वो वाली किताब, उसका ये स्टडी मटेरियल। केवल सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होता। चाहे वो जेई का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, और चाहे आईएमयूसीटी का एग्जाम हो, केवल सॉल्विंग से सिलेक्शन नहीं होता। इस बात को समझो। एग्जाम में आने वाले हैं 200 क्वेश्चन, टाइम है 180 मिनट, मतलब 1 मिनट से कम का भी टाइम है। ये 2020 क्रिकेट चल रहा है, यहाँ पे पहले से तैयारी करके जानी है। क्वेश्चन आया और आपको उसका एप्लीकेशन याद है, आपको स्टैंडर्ड याद है, तब तो आपका क्वेश्चन वो 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आया और आप वहीं डिराइव करने बैठ गए और 5-10 मिनट लगा रहे हो, तो प्रेशर बढ़ा देता है यार। ठीक है, बहुत लॉजिकल पॉइंट है, आप कहीं नोट करके लिख लो, इसको रख लो। इसलिए मैंने बोला कि रिवीजन, और रिवीजन में भी मैं बोल रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फॉर्मूला बुक। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद हम एक फॉर्मूला बुक भी रिलीज कर देंगे, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर अपनी खुद की फॉर्मूला बुक बनाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और दूसरी बात, प्रैक्टिस तो जरूरी है ही है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो हम आगे जा नहीं सकते। प्रैक्टिस की वजह से हमारा जो एक्यूरेसी है और जो स्पीड है ये सुधर जाती है। ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेसी और स्पीड आपकी तभी आ पाएगी जब आपको फॉर्मूले पता होंगे। मतलब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास में, जैसे इस बार भी आ गया था कि वो a प्लस बी प्लस सी वैक्टर थे, वो 0 थे, तो बताओ a डॉट बी प्लस। तो जब तक वो आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। नहीं तो फिर आप डेरिवेशन में घुस जाओगे, 5-6 मिनट लगाओगे, तो बर्बादी होगी। अब बात यह कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए डेली बेसिस पे। तो जो हमारा डेली प्लान काम करता है वो कैसे करता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं बहुत सही चीज, जो कॉलेज में भी काम आएगी। कॉलेज में जो आपका सोने जागने का टाइम जो होता है ना, वो होता है 10 PM टू 5 AM। ये सोने का टाइम है। मैं बोलूंगा अभी से 6 महीने पहले से इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ताकि कॉलेज में जाने के बाद आपको कुछ ऐसा लगे ही ना। जो बच्चों को हमने प्रैक्टिस करवाई थी यहाँ पे अपनी क्लासेस में, जिन्होंने एक्चुअली प्रैक्टिस करी थी, वो अब कॉलेज में जाकर के बोलते हैं कि सर बच्चे वहां पे बहुत रोते हैं कि हमसे तो सोया नहीं जाता, जगा नहीं जाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हम क्लास में सो जाते हैं। पर हमारे लिए बहुत आसान काम है। अगर आप एक हमारा स्टूडेंट है रवि करके, अगर आप उसका एक्सपीरियंस देखोगे, वो क्लियरली बता रहा है कि हमारे लिए बहुत आसान काम है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही यही चल रही है। दूसरी बात यह है कि सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो टाइम होता है, ये आपका एक्टिव पीरियड होना चाहिए। ये आपका एक्टिव पीरियड होना है, क्योंकि एग्जाम इसी के बीच में होता है। ठीक है,
अब कई लोग करते क्या है कि अरे सर मैं तो आई एम अ नाइट पर्सन, मैं रात में 4 बजे तक पढ़ता हूँ, सुबह 5 बजे तक पढ़ता हूँ और फिर मैं सोता हूँ, 2 बजे उठता हूँ दोपहर में। तो मैं पूछता हूँ एग्जाम वो मैं कर लूंगा सर, नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम 6 महीने प्रैक्टिस ही सोने की कर रहे हो अपने एक्टिव टाइम की जगह, उसको अपना स्लीपिंग टाइम बना रहे हो। तो जिस दिन एग्जाम देने जाओगे अपने आप बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, हम अपनी जैसी हैबिट्स बनाते हैं वैसे ही हम परफॉर्म कर पाते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि डेली पेपर के डंबल उठा रहे हो और अचानक से एक दिन जाओगे और 100 किलो के डंबल उठा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। 6 महीने जो प्रैक्टिस करोगे वही कर पाओगे वहां पे, ठीक है। तो सोने का टाइम ये और एक्टिव टाइम ये। अब मान लो 5 बजे आप सो करके उठ रहे हो, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, 1-2 स्लॉट रखो केवल रिवीजन के लिए। अब आप बोलोगे सर रिवीजन में हम क्या क्या रिवीजन करें, देखो मैं बताता हूं क्या रिवीजन करना है। भाई मैथ की फॉर्मूला बुक, ये तो रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे स्टैंडर्ड है, ठीक है, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, फिजिक्स की फॉर्मूला बुक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में भी काफी सारी डेफिनेशन होती हैं और छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं और कई बार कांस्टेंट होते हैं, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया या परमिएबिलिटी हो गई, ठीक है, परमिटिविटी हो गई, कैपिटल जी स्मॉल जी का रिलेशन वैल्यू, ये सब हर एक चैप्टर में एकदम भरे पड़े हैं। तो वो फॉर्मूला बुक आपकी प्रिपेयर। अब आप बोलोगे सर इसमें तो एक दिन में फॉर्मूला बुक नहीं तैयार करनी है, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे फॉर्मूला बुक आपकी साइमल्टेनियसली तैयार होती जाएगी, ठीक है। केमिस्ट्री में ऐसी, केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस होती हैं, मतलब जो भी याद करने लायक चीजें हैं। अब जैसे एप्टीट्यूड में क्या है कि याद करने लायक चीजें नहीं हो, प्रैक्टिस ही बेस्ड है, तो हम एप्टीट्यूड को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में है, वोकैबुलरी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स है, फ्रेजेस हैं, सारी चीजें हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको धीमे धीमे प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा और हमें एक स्लॉट फिक्स करना पड़ेगा और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक दिन हम कर रहे हैं मैथ्स और केमिस्ट्री, तो एक दिन हम कर लें फिजिक्स और इंग्लिश, ऐसा करें। और एक बात याद रखो, शुरू शुरू में जब आपके पास फॉर्मूले कम होंगे ना, कम चैप्टर पढ़े होंगे, तो टाइम कम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप ये मान के चलो कि दिन में आपको कम से कम 2 से 4 घंटे केवल रिवीजन पे देने। ये एक बहुत बोरिंग काम होता है, जो रिवीजन है ना, ये बहुत बोरिंग काम होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोरिंग तो है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो लोग भी आगे जाते हैं ना, वो लोग बोरिंग नहीं देखते, वो देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो आगे जा पाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि टाइम कैसे डिवाइड करना है। मतलब मैं अगर स्टूडेंट रहूंगा तो मैं कैसे, 10 से 5 मेरा सोने का टाइम हो गया, 5 बजे उठ गया, 6 बजे तक फ्रेश, मैं सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक अपना फॉर्मूला रिवीजन लगाऊंगा। और फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत सारे फॉर्मूले नहीं होंगे, तो 2 घंटे मोर देन इनफ। बाद में मैं इस स्लॉट को आगे भी बढ़ाऊंगा, बट शुरू शुरू में जैसे अब अभी हम लोग करने जा रहे हैं, तो 12th का हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला नहीं है, एक चैप्टर का होगा, 2 चैप्टर का होगा, धीमे धीमे बढ़ रहा होगा, तो ठीक है। और एक दिन क्या करना है, एक दिन मैथ्स और केमिस्ट्री कर लिया, एक दिन फिजिक्स और इंग्लिश कर लिया, इस तरीके से लेकर के चलना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक ब्रेक लूंगा, 1 घंटे का ब्रेक, जिसमें ब्रेकफास्ट कर लिया, नहाना धोना वो कर लिया, और फिर दूसरा स्लॉट में लगाऊंगा 9 AM। अब ध्यान से देखना ये स्लॉट कैसे लग रहा है। 9 AM से लेकर के मैं स्लॉट बनाऊंगा अपना 50 मिनट का स्लॉट। जैसे मुझे मैथ सपोज 2 घंटे पढ़नी है, तो मैं 50-50 मिनट के स्लॉट बनाऊंगा, 9 AM से 9:50 AM तक का, ठीक है। फिर इसके बाद एक ब्रेक रहेगा हमारे बीच में 10 मिनट का, और फिर 10 AM से 10:50 AM तक का दूसरा। अब इसमें मैं क्या पढ़ूंगा, इसमें करूंगा मैं मैथ्स। अब जैसे मैंने बोला था कि मैथ्स मुझे पढ़नी है ITF, तो भाई या तो आपने पूरी ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, आप रिवाइज कर रहे होगे, या आप बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे होगे। दोनों ही कंडीशन में, अगर जीरो से पढ़ रहे हो तो 2 घंटे तो लगेंगे आपको पढ़ने में, तो हो सकता है एक दिन पढ़ने में लगे। जिस दिन आपको पढ़ने में लगेगा तो कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होगे, कोई स्टडी मटेरियल होगा। जैसे बच्चे मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको क्लास में जो हमने पढ़ा दिया तो उन्होंने सपोज ही पढ़ लिया। अब क्या काम होगा कि उनको इसको बस एक बार रिवाइज करना है नेक्स्ट डे पे, या इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो जब हम अगले दिन जाएंगे तो बी वेरी स्पेसिफिक कि आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हो या यहाँ पे अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स करके चलो, ठीक है ना, बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। तो एक काम तो ये हो गया। अब आप देखना मैंने बीच में 10 मिनट का ब्रेक रखा है,
ये मैंने इसलिए रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं डीप वर्क सेशन। बहुत अच्छी तरीके से समझना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डीप वर्क सेशन। अगर आप चाहो तो एक बुक भी पढ़ सकते हो जिसका नाम है डीप वर्क, मैंने उसी में से थोड़ा सा कंसेप्ट लिया है। डीप वर्क सेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम ये पढ़ रहे हैं उस टाइम पे हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब मोबाइल वोबाइल सब साइड में रख दो, या अगर मोबाइल पे ही यूट्यूब देख रहे हो तो फिर सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, केवल पढ़ाई करना है। ठीक है, मैं तो बोलूंगा कि बुक से पढ़ाई करो, ज्यादा अच्छा वही होता है। और जब आप पढ़ रहे हो तो अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो एक हाइलाइटर लेकर के रखो, ठीक है, और वहीं हाईलाइट करते जाओ ताकि आपकी फॉर्मूला बुक बन जाए। या एक सेपरेट बुक लेकर के रखो ताकि उसमें आपकी फॉर्मूला बुक बन जाए, ताकि जब आप क्वेश्चन करने जाओ तो आपको केवल वो फॉर्मूला बुक रिवाइज करनी पड़ेगी। और उस फॉर्मूला बुक में हर एक चैप्टर के बाद एक दो पेज छोड़ देना, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, क्लास में कवर नहीं हुआ, क्वेश्चन में कवर हुआ है, वो भी फॉर्मूला बुक में ऐड होना चाहिए। सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये सब चीजें हम यहाँ पे कराते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ आगे 11 बज चुका है। ठीक है, अब सपोज करो मुझे पढ़नी है फिजिक्स, तो मैं यहाँ पे जैसे 10 से 10:50 हो गया था, मैं यहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक ले लूंगा आराम से, और अब मैं 11:30 AM से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और मैं जाऊंगा फिर से 50 मिनट का सेशन, मतलब 12:15 तक चले जाओ, 12:20 तक चले जाओ, एक सेशन ये रख लिया। ठीक है, और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक रखा, और फिर 12:30 से स्टार्ट किया, और आगे हम लोग 1:30 या 1:20 तक आ जाओ, लोग 1:20 तक आ गए। ठीक है, अब यहां पे हमने वही सेम काम फिजिक्स के साथ किया। देखो ये जो डीप वर्क सेशन है ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप घर पे तैयारी कर रहे हो और बिना डीप वर्क के तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो घर पे तैयारी कर रहे होते हैं वो फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो डीप वर्क सेशन में रह ही नहीं पाते। डीप वर्क के साथ में तैयारी कर रहे हो ना बिना डिस्ट्रक्शन के, तो आपकी तैयारी सक्सेसफुल है, अदरवाइज वो जीरो है। अब यही सेम चीज हमने किसके लिए करी, फिजिक्स के लिए करी। अब इसके बाद आराम से आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो भी फॉर्मूला बुक बना लेना, नहीं तो न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, तो ये करोगे। अब क्या होगा, इसके बाद आराम से 1 घंटे का ब्रेक लो, लंच ब्रेक। ठीक है, यानी 1:30 से 2:30 तक का ले लिया आपने लंच ब्रेक, और फिर हम लोग उसके बाद 2:30 से स्टार्ट करेंगे। मान लो केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो 2:30 PM से लेकर के, अब केमिस्ट्री आप 1.5 घंटा 1-1.5 घंटा पढ़ोगे, तो 2:30 से 3:20 एक स्लॉट लगा दिया, 10 मिनट का ब्रेक लिया। ठीक है, और फिर 3:30 से मान लो 4 PM तक का लगा दिया। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने केमिस्ट्री कंप्लीट, 1.5 घंटे में आपने केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब केमिस्ट्री में भी टॉपिक जैसे हम डिवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे, ये मैं एक एक दिन का ही बता रहा हूं। अब फिर इसके बाद क्या करना है कि आप यहां से कट करोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे 1 घंटे का ब्रेक कम से कम चाहिए, मैं ये बोलूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और डेली बेसिस पे देखो, इंग्लिश और एप्टीट्यूड अगर आप ऑल्टरनेट भी देखोगे ना तो भी सिलेबस आराम से खत्म होगा। ये सिलेबस खत्म करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो अब आप इसको, इसके बाद आपको सिर्फ 1 घंटा और लेना है। ठीक है, तो अब मान लो आप 4 से 5 मान लो ब्रेक लेना चाहते हो, या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं एक बार में पढ़ाई खत्म कर देते हैं और फिर ब्रेक लेंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 4:30 से 5:30 तक एक बार में ही एक दिन इंग्लिश खत्म करो और एक दिन खत्म करो एप्टीट्यूड। ठीक है, एक दिन इंग्लिश एक दिन एप्टीट्यूड, ऑल्टरनेट डेज में भी करोगे तब भी आराम से खत्म होगा। अब 5:30 बजते बजते, और बिल्कुल देखो कॉलेज का रूटीन भी इसी तरीके से काम करता है, 5:30 बजते बजते सारी चीजें खत्म। आराम से ब्रेक लो 1 घंटे का 2 घंटे का, डिनर करो, बाहर घूमने जाना है, वर्कआउट करना है, जिम करनी है, कुछ स्पोर्ट्स खेलना है, आराम से करो ये सारी चीजें। ठीक है, कब तक करोगे, 5:30 बज चुका है, 6:30, 7:30, 8, 9 चलेगा। मैं ये बोलूंगा कि एक स्लॉट 9 से 10 का बफर में जरूर रखो, 9 to 10 PM बफर वाला स्लॉट, कि अगर कोई चीज दिन में कभी कंप्लीट नहीं हो पाई तो इसमें कंप्लीट करेंगे। और बाद में जब आप 2-3 महीने बाद, जैसे 12th का सिलेबस खत्म हो गया, अब रिवीजन के लिए पोर्शन ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या होगा कि ये जो रिवीजन वाला स्लॉट था हमारे पास, इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब ये हमारा काम आएगा वहां पे।
तो हम इस तरीके से अपना पूरा का पूरा सेशन, पूरा का पूरा दिन प्लान कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमसे प्लानिंग नहीं होती, कोई बोलेगा कि सर मुझे दोस्तों के पास जाना होता है, मैं तो रात में जगता हूँ, मैं तो दिन में जगता हूँ। देखो भाई, फालतू बातें मत करो, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मैंने टाइम इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि 10 से 2 वाला जो सेशन आपका है ये एक्टिव टाइम में आ रहा है। एक्टिव टाइम समझ रहे हो कि मतलब यहाँ पे आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप पढ़ाई ही कर रहे हो। अगर 6 महीने तक आपने ये काम किया तो जिस दिन एग्जाम देने जाओगे आपको कुछ भी नया नहीं लगने वाला है। और अगर इस तरीके से आप, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। एक बार 3 महीने अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो गई, ये आदत पड़ गई, तो फिर वो जनवरी, फरवरी की, मार्च, अप्रैल सब आपको इजी लगने लगेगा। कॉलेज भी आपको इजी लगने लगेगा। तरीका एक्चुअल में यही है। हम लोग देखो अपनी क्लासेस में भी जो काम करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि टारगेट यही रहता है, अगर हमें ज्यादा भी पढ़ाना होगा तो हम ज्यादा पढ़ाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि भाई बच्चों को अब इसके बाद होमवर्क नहीं दिया जा सकता, तो हम क्लास में ही होमवर्क खत्म करवा देते हैं। बहुत बार क्वेश्चन क्लास में खत्म करवा देते हैं। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत देना है, जैसे इसके बाद रिवाइज कराने का टाइम देना है, तो हम उसको रिवाइज कराने का टाइम दे देते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग एंड दिस इज माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि हम इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वैसे ही बाइफरकेट करके बना दो कि 6 महीने में हमें किसको किसको कैसे कैसे कवर अप करना है, तो अगेन 100 कमेंट्स करो यार, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट करने से कुछ भी नहीं जाएगा, पर आपको इस तरीके का एक बढ़िया वीडियो मिल जाएगा और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप एक दो चीजें और ऐड कर सकते हो, कि जैसे कभी बुक रीडिंग करनी है। अब डीप वर्क सेशन के लिए मैंने आपको एक बुक बताई कि एक बुक का नाम है डीप वर्क, या आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हो पोमोडोरो टेक्निक। मैंने ये जो है ना, ये पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से ही बनाया है, हालांकि उसमें 30 मिनट के बाद ब्रेक देते हैं, लेकिन मैंने आपको 50 मिनट के बाद दिया है। तो ये मतलब आपको ये यूज करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और डाउट्स आते हैं या कुछ और चीजें आपको चाहिए होंगी तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको एम बैच ज्वाइन करना है, जो मैंने शुरू में बताया था, तो आपको हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।